हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DAVV के बारे में एंड स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो DAVV के अंदर आते हैं एंड क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उन कॉलेजेस का, ये हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। I hope you guys are doing good and I was recently checking out the comment section. एक student है, his name is Himanshu and he asked me to make a video on BHU, DAVV and Faculty of Commerce. Faculty of Commerce का placement ढूंढना is like टेढ़ी खीर, right? स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट भेज दी गई है लिंक्डइन पे, जैसे मिलते हैं वैसे ही उस पर वीडियो बन जाएगा। पर आज हम बात करने वाले हैं DAVV इंदौर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम अबाउट की बात करें तो ऑब्वियसली स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, काफी नोन है, ठीक है। एंड अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके पास नाका A+ ग्रेड अग्रेडेशन है। उसके साथ साथ इसके जो एडमिशन है UG PG में वो बेस्ड है CUET के बेसिस पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IMS DAVV, इनके कुछ और कॉलेजेस है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और CUCET का एग्जाम जो है वो NTA कंडक्ट कर रहा है। तो NTA के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कई सारी नॉन यूनिवर्सिटीज में है, उसमें से एक ये यूनिवर्सिटी है जिसकी हाईलाइट की मैं बात करूं तो 1964 की है, नाक का अक्रेडिटेशन है, UGC अप्रूव्ड है, राइट। फीस डिटेल्स में इन्होंने DAVU यूनिवर्सिटी फीस ही लिख दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, बैंक एंड सबसे अच्छी चीज इंदौर में है जिसको मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। एंड साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कॉर्पोरेट्स काफी सारे हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं। तो इट्स अ लाइक काइंड ऑफ कि आप मेट्रो सिटी बोल सकते हैं जहां पे आपको सिटी एक्सपोजर भी मिलेगा। नालंदा कैंपस RNT मार्ग इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन PhD लेवल के कोर्सेज कराती है। ये उनकी ईमेल आईडी है और ये उनकी वेबसाइट है। दोनों पे ही आप मेल करोगे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे जिनको कॉलेजेस अलॉट हुए दे कीप ऑन कॉलिंग अस कि मैम यार कॉलेज तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, जो लैंडलाइन नंबर दिया है वो तो लगता ही नहीं है। तो तुम भी ट्राई मत करना। काउंसलिंग में एडमिशन में जाओगे, PDF है, वहां पे नंबर्स दिए होंगे, आप उन पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट पे जाके देखोगे तो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं मिलेंगे। तो MBA की अगर हम बात करें तो 1,19,000 के आसपास फीस है जो CUET के बेसिस वाला MBA है, राइट। ये फीस ऊपर नीचे हो सकती, मैं फिर कह रही हूँ, राइट, क्योंकि सरकारी साइट्स के साथ क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन कुछ भी कर लो। मतलब जैसे अगर मैं DTMP की बात करूं तो उन्होंने लास्ट डेट कैंसिलेशन की डाल रखी है लास्ट ईयर, तो चीजें वेरी करती हैं, इसलिए एक बार वेरीफाई कर देना। 50 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो। नाउ टॉकिंग अबाउट MBA PGDM, 95 कोर्सेज करा रहे हैं टोटल, जो भी इनके 2-3 कॉलेजेस है। 2 से 5 साल नहीं या 2 साल का प्रोग्राम है। PGDM कराता ही नहीं है, मतलब कहाँ से वो MBA PGDM कॉमनली लिखी जाता है। 28,000 से 2,07,000 का फीस स्ट्रक्चर है एंड 2 इयर्स जो है उसका प्रोग्राम है। ये इंटीग्रेटेड वाले का 5 ईयर लिख गया है, तो मैं इसीलिए हटा रही हूँ ताकि फिर तुम कहोगे मैम MBA कहाँ से 5 साल का होने लगा। तो 10+2 राइट। 12th में 50 परसेंटाइल चाहिए अगर तुम उसके बेसिस पे। ग्रेजुएशन में अगर तुम किसी कैटेगरी के हो 45, अगर कैटेगरी के नहीं है तो 50 परसेंटाइल। एग्जाम CMAT के बेसिस पे बच्चे ऑलरेडी IMS DAVV के लिए अप्लाई कर चुके हैं। देन उसके बाद CUET के बेसिस पे हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारे एग्जाम्स फॉरगेट अबाउट इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, MBA, MCOM, MSc, MA, इन सब के लिए ये मार्क्स हैं एंड एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो DAVV का जो DDE है, इसके फुल फॉर्म पे भी हम बात करेंगे। MBA जो है वो कई सारी स्पेशलाइजेशन जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सब में ऑफर करता है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBA जो है इसका एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है मार्क्स इन ग्रेजुएशन या फिर 12th में, अगर मार्क्स इन ग्रेजुएशन या फिर आपके CUET के बेसिस पे। 12th में एक मिनिमम परसेंटाइल चाहिए, बाकी CUET में चाहिए। देन उसके बाद ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय DAVV DD फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्पेशलाइजेशन, अगर हम बात करें फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, IT, ग्रेजुएशन, राइट, आई थिंक ये 50 है यार, कुछ भी मतलब मत
करो, गलती हो गई यहाँ पे, 50 और कैटेगरी के हैं तो 45 एंड मैरिट काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉलेजेस अंडर DAVV थ्रू CUET। मतलब इसके लिए बच्चा देख रहा है, पूरे इंडिया का बच्चा देख रहा है, बिकॉज CUET के बेसिस पे कॉलेजेस, तो इनका जो IITS है, जो ऑलरेडी उन्होंने IAPS ने MPDT के थ्रू भी है, बट आप CUET के बेसिस पे भी कर सकते हैं। Then School of Computer Science and Information Technology, that is SCSIT, right? School of Computer Science and Information Technology. Then उसके बाद DAVV का School of Economics, right? ये तीनों ही DAVV के कॉलेज है। अब यहाँ पे IMS नहीं है, IIPS है, SCSIT है जो CUET के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो हम CUET के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। Talking about the specialization, HR, hospital administration, financial, international, computer management, tourism administration, marketing management, media management, advertisement management and public relation, right? Business analytics, business economics, entrepreneurship, rural development, financial service, foreign trade, e-commerce, disaster management, public administration and a lot more. प्लेसमेंट जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, अब मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी। कॉलेज के हिसाब से बैच स्ट्रेंथ 1820 टोटल, राइट, एंड मीडियन सैलरी 3,60,000 का है, बट लोएस्ट पैकेज जो है वो 2 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है। 100% प्लेसमेंट नहीं है, बट 50-60% प्लेसमेंट हो जाता है। दिस वन ऑफ माई इंटर्न, हर नेम इज श्रुति शर्मा, वो वहां के IMS से DAVV से पढ़ रही है, तो वहां के भी प्लेसमेंट सिमिलर है, तो इसके भी प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर आपको MBA करना है, बजट बहुत ज्यादा नहीं है, आप ऐसे कॉलेज देख रहे हैं जैसे ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि मैंने पैसे लगा दिए वो सिर्फ नाम की डिग्री रह जाए, तो उस केस में आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट है, आप नेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आप थोड़े से और बेटर कॉलेजेस चाहते हो, तो उस केस में आपको फिर नीचे का प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि ये कॉलेज बुरे हैं, बट अगेन जो टॉप कॉलेजेस है MP में, उसमें IMS DAVV आता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्राइवेट में प्रेस्टीज और आई पर देखता है, पर आप इनसे भी कर सकते हैं क्योंकि बजट बहुत कम है और उसके हिसाब से जो ROI है वो फिर भी अच्छा है कंपैरेटिवली टू सो मेनी Tier 3 Tier 4 कैटेगरी के प्राइवेट कॉलेजेस में। प्लेसमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये फैसिलिटीज हैं, मतलब कैफेटेरिया, मेडिकल, स्पोर्ट्स, काफी बड़ा कैंपस है F1 to DAVV, आप भी जाओगे तो आप उससे संतुष्ट रहोगे। एंड इंदौर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर आप अपने लेवल पे भी एक्सप्लोर करना चाहोगे तो यू विल फाइंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड, आई होप यू लाइक्ड इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ भी लगा है ऊपर नीचे तो यार थोड़ा बहुत चलता है, कुछ और जानना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम इट, स्टे कनेक्टेड। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.